डियर फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे एग्जाम्पल्स की जानेंगे। अब ये जो एग्जाम्पल्स आपको सिखाई जाएगी, यहाँ से आपको और भी स्पीकिंग शुरू कर देनी है, बोलना शुरू कर देना है, प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। प्रैक्टिस शुरू कर देंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला उसको हम देखेंगे, उसके सेंटेंस देखेंगे, उसका निगेटिव सेंटेंस देखेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। सो आपको पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस MV1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही शीट आता है तो इसका फार्मूला 2, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला 1 और ये फार्मूला 2, सब्जेक्ट प्लस MV1 इंटू ब्रैकेट S ES या IES प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला 1 कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट की जगह पर I V U या फिर दे आता है, तब हम यूज करते हैं फार्मूला 1। फार्मूला 2 कब यूज होता है? जब सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी या फिर इट या किसी एक थर्ड पर्सन का नाम आता है, तब ये यूज होता है। याद रखिए, इनकी आवाजें आपको पता है, ता है, ती है या ते है, जाता है, करता है, लियता है, लिखता है, पढ़ता है, सुनता है, इन दिस वे। तो ये याद रखिए फार्मूला 1 कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट आई वी यू या दे होगा, या दे यानी किस एक से ज्यादा बॉयज, गर्ल्स, मेन वगैरह आएगा। फार्मूला 2 कब यूज होगा? जब ही शी इट आएगा या उनकी जगह पर किसी का नाम आएगा सब्जेक्ट की जगह पर, तब फार्मूला 2 यूज होगा। ये एस ES IS कब लगता है वो भी हम देख लेते हैं। ये एस ES IS कब लगेगा? मेन वर्ब की पहली शक्ल। अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके आखिर में O आता है, S आता है, Z आता है, H आता है, X आता है, राइट, तो इसके बाद लगता है ES। ऐसा मेन वर्ब जैसे गो, तो उसको लगेगा ES, गोस। पास, उसको लगेगा ES आखिर में आया इसलिए ES, पासिस। बज, बजेस। एक्स आया है तो उसके आखिर में ES लगेगा, एक्सिस। तो ये जितने भी वर्ड होते हैं जिनके आखिर में ये आता है उसको ES लगता है। अब ऐसे लफ्ज जहां पर IS कहां लगता है वो हम देखेंगे। ऐसा वर्ड जिसके आखिर में Y आया हो वो IES में कन्वर्ट होता है। जैसे फ्लाई, फ्लाई बन गया फ्लाइज, YES। लेकिन क्राई बन गया क्राइस। लेकिन प्ले जो है वो प्ले का प्लेस रहेगा। इसमें सिर्फ S आया, IES नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि Y तो यहां पर भी है, Y यहां पर भी, Y यहां पर भी, लेकिन इस Y के पहले वावेल आया है A। अगर Y से पहले वावेल आता है तो वो IES में कन्वर्ट नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, उसको सिर्फ S लगता है। अगर Y से पहले कॉन्सोनेंट है तो फिर वो IES में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखिए। जैसे फ्लाई, फ्लाइज, ट्राई, तो ये हो जाएगा ट्राइज। क्यों हुआ? क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट है, वावेल नहीं आया, इसलिए IES बन गया। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है। अब हम चलेंगे, बाकी इसके अलावा जो भी है सबको सिर्फ S लगता है। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की जाने। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने लिया सब्जेक्ट I प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलता हूं। सिंपल मीनिंग इसका, मी फुटबॉल खेलतो, मैं फुटबॉल खेलता हूं। इसका मीनिंग आप लिख लीजिए सामने यहां पर, मैं फुटबॉल खेलता हूं। उर्दू वाले उर्दू में लिखिए, हिंदी वाले हिंदी में लिखिए, मराठी वाले मराठी में लिखिए। अब ये जो सेंटेंस है इसका हमको वर्बल क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। आपने देखा है कि जब वर्बल क्वेश्चन जब कभी भी बनता है तो वो शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब से। अब इस सेंटेंस में
ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब की पहली शक्ल है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो फिर अब उसको वर्बल क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब आएगा कहां से, जबकि है नहीं। यानी देखिए मैथमेटिक्स, अब ये इंग्लिश में मैथमेटिक्स आया, इससे पहले मैंने साइंस बताया था, मैथमेटिक्स आ गया इसमें, मैथमेटिक्स। अब ये मैथमेटिक्स कैसे, कहां से आएगा, तो जिस तरह हम सोचते हैं मैथ में फिर लाते हैं बराबर, वैसा इसमें आएगा। अगर मेन वर्ब की पहली शक्ल हो तो उसका ताल्लुक जिस ऑक्सिलरी वर्ब से होता है वो होता है डू। अगर मेन वर्ब की पहली शक्ल के साथ एस ई एस या आई ई एस लगा हो तो वो जिससे ताल्लुक रखता है वो ऑक्सिलरी वर्ब है डस। और अगर मेन वर्ब की दूसरी शक्ल हो तो जिस ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है वो है डीड। इसको कहते हैं भाई भाई की मदद के लिए दौड़ रहा है। मेन वर्ब की पहली शक्ल का जो भाई है वो है डू। मेन वर्ब की पहली शक्ल एस ई एस आई एस का भाई है डस, वही है, लेकिन डू है, ये मेन वर्ब है, उसको एस ई एस आई एस लग गया तो डू को भी ई एस लग गया, बाकी कुछ नहीं। और मेन वर्ब की दूसरी शक्ल का भाई है डीड। यानी अगर सेंटेंस में मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो सेंटेंस परेशान हो जाता है कि मेरे पास तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेरे सवाल कैसे बनेगा। तो वो कहता है कि डरो मत भाई, मैं आ रहा हूं। कौन आ रहा है, फिर वो देखता है कौन है यहाँ पर, मेन वर्ब की पहली शक्ल है तो डू कहता है डोंट वरी मैं आ रहा हूं, तो यहाँ पर आ जाएगा डू। अगर दूसरी शक्ल होती तो कौन आता, डीड आता, बराबर। और अगर पहली शक्ल के साथ एस एस आइस होता तो फिर कौन आता, डज आता। सो डू, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, आपको पता है आई, और ये प्ले। डू आई प्ले फुटबॉल। अब आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हैं, इस तरह के सेंटेंसेस क्वेश्चंस करने हैं। डू आई इट मैंगो, क्या मैं मैंगो खाता हूं। डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूं। डू आई गो टू आउटसाइड, क्या मैं बाहर जाता हूं। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। डू आई डू दिस, क्या मैं ये करता हूं। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको डू से करना पड़ेंगे। एम आई अलग, एम आई अ बॉय, क्या मैं लड़का हूं। एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं इंजीनियर हूं, वो अलग, ये टेंसेस में है, ये काम जाहिर करा। डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। यस यू डू। सामने वाला आपको जवाब देगा यस यू डू। और अगर आप नहीं खेलते तो नो यू डोंट, नो यू डोंट। डू आई प्ले फुटबॉल, नो यू डोंट। अगर वाकई में खेलते हैं यस यू डू, हाँ तुम खेलते हो। डू आई लाइक एप्पल, यस यू लाइक, नो यू डोंट। तो इस तरह से ये बनता है। अब ये तो हमने बना लिया इसका क्वेश्चन। अब हम चलेंगे दूसरी एग्जांपल की जाने। जैसा आ है वैसा ही वी यू दे आएगा। अब हम लेते हैं थोड़ा एस एस की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ही की जगह पर हम लिख सकते हैं साबिर, समीर, मयूर, कोई भी नाम हम ले सकते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। मीनिंग आपने यहां पर उसके सामने लिख लेना, वो फुटबॉल खेलता है। जैसा इसका आपने लिखा था मैं फुटबॉल खेलता हूं, और इसको लगा दिया क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं, इसका मीनिंग पे आपने लिखना है। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। क्वेश्चन बनाना है वर्बल क्वेश्चन, तो वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए क्या लगेगा, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा। अब ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा तो इसमें तो मेन वर्ब आया है, सब्जेक्ट आया है और ऑब्जेक्ट आया है, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। फिर मदद को कौन आएगा, तो फिर उसका भाई आएगा। कौन सा भाई आएगा, मेन वर्ब की पहली शक्ल को एस लगा है, यानी इसकी पहली शक्ल को एस लगेगा, यानी डस आ जाएगा। सो डस, डस सब्जेक्ट ही, डस ही, ये प्ले हो जाएगा। इसका एस निकल जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसा ये डू आया था वैसा ये डू आया। ये डू को इसने एस ने यहां पर आकर ईएस कर दिया।
तो ये बन गया डज। इसका एस यहाँ आ गया, इसलिए ये यहाँ से एस निकल गया। पूरा मैथमेटिक्स है। देखिए किस तरह से होता है मैथमेटिक्स। मैं आपको बता दूं मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल। 2x इज इक्वल टू 2y। अगर यहाँ पर माइनस है और ये माइनस आपको निकालना है तो फिर इधर माइनस लग जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 2y। क्यों? क्योंकि इनको दोनों को हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही मैथमेटिक्स जो है ये यहाँ पर यूज होता है। सो डज ही प्ले फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल खेलता है? अगर यस, यस ही डज, और अगर नहीं है तो नो ही डजंट या ही डज नॉट, वो नहीं खेलता है। अगले सवाल बनते हैं व्हाट डज ही प्ले, फिर वो क्या खेलता है, व्हाट डू आई प्ले, वैसा। तो डज और डू का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको क्वेश्चन पेपर्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बोलने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसकी और एक एग्जांपल लेंगे। ये लिख लीजिए आप, इसके मीनिंग लिख लीजिए। अब हम वी के साथ लेंगे। सभी हम सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, उनका सबका यूज करेंगे इन फॉर्मूलीज के साथ। वी हैव टू यूज दिस ऑल फॉर्मूली। वी प्ले की जगह पर दूसरा वर्ब वी राइट। वी राइट इंग्लिश। वी राइट इंग्लिश। हम इंग्लिश लिखते हैं। मीनिंग आप खुद लिखिए इसका। हम इंग्लिश लिखते हैं, हम अंग्रेजी लिखते हैं। वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा? फिर वही मसला कि इसमें तो वर्बल क्वेश्चन तो बनाना है, लेकिन वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए इस सेंटेंस में एम इज आर वाज वेयर कैन कुड मे माई शॉल विल शुड वुड मस्ट वगैरह हैव हैज हैड तो नहीं है। फिर कैसे बनेगा वर्बल क्वेश्चन? तो फिर कहेगा कि मेन वर्ब की शक्ल देखो, कौन सी शक्ल है? पहली शक्ल है, इसलिए डू आएगा। सब्जेक्ट डू वी राइट। डू वी राइट इंग्लिश? जब कभी भी यहां पर डू डज डीड आएगा, मेन वर्ब पहली शक्ल में आ जाएगा। डू वी राइट इंग्लिश? क्या हम इंग्लिश लिखते हैं? यस यू राइट या यस वी राइट। नहीं, नो वी डोंट। डू वी राइट इंग्लिश? यस वी डू। नो नहीं लिखते तो नो वी डोंट। सो इस तरह से इसके सेंटेंसेस आगे बढ़ेंगे। अब इसके पहले व्हाट, व्हाई, व्हेन वगैरह लगता है। व्हाई डू वी राइट इंग्लिश? हम इंग्लिश क्यों लिखते हैं? व्हाट डू वी राइट? हम क्या लिखते हैं? व्हेन डू वी राइट इंग्लिश? हम इंग्लिश क्यों लिखते हैं? इसकी पहले, ये डू के पहले लगते जाएगा तो वर्बल क्वेश्चन की जगह पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन बनता जाएगा। वेयर डू वी राइट इंग्लिश? हम इंग्लिश कहाँ लिखते हैं? बराबर। फॉर व्हाट डू वी राइट इंग्लिश? हम इंग्लिश किस लिए लिखते हैं? हाउ डू वी राइट इंग्लिश? हम इंग्लिश किस तरह लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? कोई चीज है, सिंपल फॉर्मूला है, वेरी सिंपल। सो हम यहां पर यू भी ले लेंगे। यू स्पीक इंग्लिश। तुम इंग्लिश बोलते हो, इसका मीनिंग आपने यहां पर लिखना है। अब क्वेश्चन बनेगा वर्बल क्वेश्चन, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? वर्बल क्वेश्चन बन रहा है, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? तो अब यहां पर तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, मेन वर्ब की पहली शक्ल और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। फिर वही सवाल उठेगा, क्या ऑक्सिलरी वर्ब के बगैर तो फिर वर्बल क्वेश्चन बनता नहीं है। तो वर्ब की शक्ल देखिए कौन सी है, पहली शक्ल एस लगा है, नहीं लगा है, इसलिए डू आएगा। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? उसका मतलब लिखिए आप, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। उर्दू में लिखते हो, हिंदी मराठी में लिखते हो। क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? इसका आंसर आएगा यस। मेरे से अगर किसी ने पूछा डू यू स्पीक इंग्लिश, आई विल रिप्लाई यस आई डू। और अगर नहीं, नो आई डोंट। ओके, अब यहां पर आप कुछ भी लगा दीजिए। व्हाट डू यू स्पीक? तुम क्या बोलते हो? व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश कब बोलते हो? इसके डू से पहले। हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश? तुम इंग्लिश कैसे बोलते हो? इन दिस वे। अब हम चलेंगे, हम किसी का नाम लेंगे। दे का भी अगर इस्तेमाल हमने किया, वी की जगह पर दे ले सकते हैं, यू की जगह पर दे ले सकते हैं, सब्जेक्ट आप बदल सकते हैं। तो इट डजंट मैटर, हम यहां पर लिखे दे, ताकि आपको पता चले कि क्या होता है। दे कम, दे कम हियर, दे कम हियर, वो यहां आते हैं। वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा?
इसमें तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एम है नहीं है। इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, विल, शुड, वुड, मस्ट, हैव, हैज, हैड इसमें नहीं है। तो फिर वर्बल क्वेश्चन बनेगा कैसे, क्योंकि वर्बल क्वेश्चन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब तो है नहीं। तो फिर मेन वर्ब की पहली शक्ल देखेंगे, यहाँ पर आएगा डू, फिर सब्जेक्ट इधर डू दे, कम का कम जैसे कि वैसे, डू दे कम हियर, डू दे कम हियर, क्या वो यहाँ आते हैं? यस दे डू। हाँ वो आते हैं। नो दे डोंट, वो नहीं आते हैं। सो अब यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, व्हेन लगा दो, व्हेन डू दे कम हियर, वो यहाँ कब आते हैं? हाउ डू दे कम हियर, वो यहाँ कैसे आते हैं? व्हाई डू दे कम हियर, वो यहाँ क्यों आते हैं? वो हम आगे देखेंगे। हम लेते हैं दे की जगह पर आप यहाँ पर बॉयज, गर्ल्स, पीपल कुछ भी लगा सकते हैं। देन पीपल, पीपल, स्टूडेंट्स, टीचर, टीचर्स, ऐसा आप कुछ भी ले सकते हैं। देन हम देखेंगे ही की जगह पर हम लगा देंगे आप किसी का नाम, समीर, समीर tries to catch, समीर पकड़ने की कोशिश करता है, समीर पकड़ने की कोशिश करता है। समीर tries to catch a ball, कुछ भी हो सकता है। अब इसका वर्बल क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप ट्राई कीजिए। इसमें एम है, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शॉल, विल, शुड, वुड, मस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर देखेंगे कि मेन वर्ब की पहली शक्ल है, उसको एस, ईएस, आईएस लगा हुआ है, यानी यहाँ जो डू है उसको फिर ईएस लगा दो, यहाँ डज आएगा। जब भी मेन वर्ब की पहली शक्ल के साथ एस, ईएस, आईएस आता है तो वहां पर वर्बल क्वेश्चन के लिए डज आता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन पेपर में जो डू, डज, डिड आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, इनकी वजह से आते हैं। सो डज समीर, डज समीर, ये ट्राइज का जो ईएस है वो यहां पर आ गया, इसलिए ये पहली शक्ल में आ जाएगा ट्राई। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में डू, डज, डिड आते हैं और उसके फौरन बाद जो मेन वर्ब आता है उससे अटैच वाला मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है, वो अपनी औकात में आ जाता है, अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है। सो डज समीर ट्राई टू कैच, डज समीर ट्राई टू कैच, क्या समीर कैच पकड़ने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। सो डज समीर ट्राई टू कैच, क्या समीर पकड़ने की कोशिश करता है? यस ही डज, नो ही डजंट। इन दिस में समीर की जगह पर आप सना, हीना, मीना, जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस परफेक्ट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप वेयर डज, समीर कहां पकड़ने की कोशिश करता है, व्हेन, यहाँ पर व्हेन लगा देंगे, व्हेन डज समीर ट्राई टू कैच। आपके अगर क्वेश्चन पेपर में डू, डज, डिड आते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि आप जब आंसर दोगे तो वो अगर डज है तो इस तरह से बन जाएगा, डज निकलेगा तो फिर से ये ट्राई, ट्राइज बन जाएगा, डू निकलेगा तो ये कम, कम में आ जाएगा। सो इन दिस वे याद रखिए, अगर सेंटेंस में डज है तो ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, जब आप डज निकाल देंगे तो फिर ये बोलेंगे चलो अपनी आईएस, ईएस के साथ आ जाएगा। तो ये हो गया हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में अब निगेटिव कैसे बनता है। जो नॉट आता है वो आता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, कभी भी नॉट बगैर ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता नहीं है, वो सेपरेट नहीं आता है, वो ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आता है। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, ये सेंटेंस हमने देखा था, आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब आपको बोलना है कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, तो इसके पहले नॉट आना जरूरी है। अब आप इसको निगेटिव बना रहे हो तो नॉट जो होता है वो कभी भी सेपरेट नहीं आता है, नॉट आता है ऑक्सिलरी वर्ब के साथ। एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वेयर नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मस्ट नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट, शॉल नॉट, विल नॉट। इन दिस वे ये जो नॉट आता है वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। अब इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, ये सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब की पहली शक्ल हो गया। अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो फिर नॉट आएगा किसी क्या, तो फिर वही कि रुको कौन सी शक्ल है, pहली शक्ल है, यानी फिर पहली शक्ल का ताल्लुक किससे, डू से है, तो फिर उसकी मदद को डू आ गया, डू नॉट। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं। इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, इसका मीनिंग आप लिख लीजिए, मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं।
इसको आप डोंट भी कह सकते हैं। जब स्पीकिंग करते हैं तो डू नॉट से अच्छा डोंट लगता है। आई डोंट प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल। सो इन दिस वे आप इसको बोल सकते हैं। ये डोंट अगर पहले आ जाएगा तो बन जाएगा वर्बल क्वेश्चन। डोंट आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं? डोंट आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता नहीं हूं? जवाब आएगा यस, यू डू, नो यू डोंट, जो भी है। अब ये हो गया, हमने पहली शक्ल देखी। अब हम देखेंगे शी कुक्स बिरयानी। आपकी मम्मी ने बिरयानी पकाया, आपकी मम्मी बिरयानी पकाती है। शी कुक्स बिरयानी। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, मदर या किसी का नाम, एनीथिंग एल्स, रूबी, रेहाना, सना, हीना, मीना, टीना, जो भी है। शी कुक्स बिरयानी, वो बिरयानी पकाती है। यहां उसका मीनिंग लिख लीजिए। अब इसका आपको निगेटिव बनाना है। अब निगेटिव कैसे बनेगा? शी इज नॉट तो नहीं आएगा, बहुत से बच्चे इसमें इज नॉट लगा देते हैं। इसमें इज है क्या? नहीं है, इसलिए नहीं लगेगा। वॉज भी नहीं आएगा, तो कुक्स है। मेन वर्ब की पहली शक्ल को एस लगा है, इसलिए इसका ताल्लुक है डज से। ये आ गया डज, यानी हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। शी डज नॉट, ये डज आ गया, इसलिए कुक अपनी पहली शक्ल में आ जाएगा। जब भी किसी सेंटेंस में डू डज डिड आता है, उसके कंसर्निंग मेन वर्ब पहली शक्ल में आ जाता है। शी डज नॉट कुक बिरयानी, वो बिरयानी पकाती नहीं है। अब ये डज नॉट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? डजंट। शी डजंट कुक, शी डजंट कुक बिरयानी, शी डजंट कुक बिरयानी। अब इसका वर्बल क्वेश्चन, तो डजंट इधर आ जाएगा, डजंट। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, डज शी नॉट, लेकिन ये अच्छा है, डजंट शी कुक, डजंट शी कुक बिरयानी, क्या वो बिरयानी पकाती नहीं है? यस या नो, जो भी आगे आंसर साइन। तो इस तरह से आई की जगह पर आप वी, यू, दे कुछ भी ले सकते हैं। शी की जगह पर ही, ईट, परिंदा अगर उड़ रहा है तो ईट फ्लाइज हाई इन द स्काई, ईट डज नॉट फ्लाई, डज इट फ्लाई, डजंट इट फ्लाई, डज इट फ्लाई। तो इन दिस वे आप इसकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे वैसा। मैं आपको इसके एक एग्जांपल और बता देता हूं, इसी का क्वेश्चन बनाकर डज के साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो आप लिख लीजिए, लेकिन एक ये भी लिख लीजिए, वर्बल क्वेश्चन डज का ऐसा भी बन सकता है। डज अगर पहले ले लिए, डजंट ना लेते हुए, डज शी नॉट। बहुत से बच्चे डज नॉट शी लिखते हैं, डज पहले आएगा और नॉट आएगा। डज शी नॉट कुक बिरयानी, ओके। और अगर एक साथ लेना है तो फिर डजंट कर दो, ये नॉट निकाल दो और इसको डजंट कर दो, तो फिर ऐसा एक साथ ही आता है। ये इतना ध्यान, सेपरेट लिखे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। क्वेश्चन बनाते वक्त तो अभी हमने सिंपल प्रेजेंट को पूरा डिटेल में देखा। सिंपल प्रेजेंट की हमने फॉर्मूली देखी, F1 और F2। इस फार्मूले से सिंपल प्रेजेंट से बनने वाले वर्बल क्वेश्चन देखे। वर्बल क्वेश्चन के साथ साथ हमने उसका निगेटिव कैसे बनता है ये देखा, और निगेटिव के साथ साथ निगेटिव का वर्बल क्वेश्चन कैसे बनता है ये देखा। अभी मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिंपल प्रेजेंट के बाद हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए